हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन says the number of integers satisfying log of 1 upon x twice of x minus 1 upon x plus 1 x minus 5 greater than equal to 1. ऑप्शन है हमारे पास 0 1 2 3. सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं यहाँ से हम. की कॉन्सेप्ट, तो की कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें इसमें तो हम क्या यूज़ करेंगे बच्चों यहाँ पर कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन इस तरह से log ऑफ x एट द बेस a, और सॉरी एन इक्वेशन है ये, और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो इसके जो रिजल्ट्स होते हैं कुछ इस तरह से डिफाइन होते हैं कि अगर हमारे पास a लाई कर रहा है 0 to 1 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा x विल बी x लेस देन a रेस टू y, और अगर a हमारा ग्रेटर देन 1 है तो यहाँ से क्या आ जाएगा, तो ये इन इक्वेशन का x ग्रेटर देन a रेस टू y. मतलब अगर बेस 0 to 1 लाई तक करता है तो इन इक्वेशन का साइन जो है चेंज होता है, और ग्रेटर देन 1 हो तो इन इक्वेशन का साइन चेंज नहीं होता. तो सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन में जो है यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है log ऑफ एट द बेस 1 बाई एक्स, और यहाँ पर है ट्वाइस ऑफ x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 और x माइनस 5. तो एक तो हमें ये पता होना चाहिए यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो बेस के रिगार्डिंग एक तो 1 अपॉन एक्स विल बी नॉट इक्वल टू 1. ठीक है, तो इस इम्प्लाइज दैट यहाँ से x विल बी नॉट इक्वल टू 1 ये होगा. और सेकेंड हम बात करें यहाँ पर तो ये 1 अपॉन एक्स ऑलवेज क्या रहेगा, ग्रेटर देन 0. ठीक है, क्लियर है. तो ये चीज़ हमें ध्यान रखने की, 1 अपॉन एक्स जो है वो क्या होना चाहिए, ऑलवेज ग्रेटर देन 0. ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर है. तो इम्प्लाइज दैट यहाँ से x हमारा ग्रेटर देन 0, क्योंकि 1 तो ग्रेटर देन 0 है तो x भी ग्रेटर देन 0 होगा तो भी जाके ग्रेटर देन आएगा, तो x ग्रेटर देन 0 यहाँ पर होगा. ठीक है, तो ये चीज़ है हमारे पास, मतलब x हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है. अब हम इस इनइक्वलिटी को सॉल्व करते हैं. तो यहाँ पर इससे रिगार्डिंग दो केस ले लेंगे. एक तो 1 अपॉन एक्स को हमने ले लिया क्या, 0 to 1, तो यहाँ से x क्या आ जाएगा हमारे पास, ग्रेटर देन 1. ठीक है, अब जब x ग्रेटर देन 1 होगा तो जब इस लॉग को रिमूव करेंगे तो इन इक्वेशन का साइन जो है वो चेंज हो जाएगा. ठीक है, तो इन इक्वेशन का साइन चेंज हो जाएगा तो यहाँ से आएगा ट्वाइस ऑफ x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 इन x माइनस 5, और गेट ये साइन चेंज हो जाएगा तो यहाँ से आएगा लेस देन इक्वल टू 1 बाई एक्स होल रेस टू 1, तो 1 बाई एक्स आएगा. अब चूंकि x ग्रेटर देन 0 है तो ये ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, और ये ऑलवेज पॉजिटिव है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं. ठीक है बच्चों, तो ये यहाँ से देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, इम्प्लाइज दैट ये आ जाएगा 2x इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 5 लेस देन इक्वल टू 1. ठीक है, अब यहाँ से जो है इस 1 को जो है हम इस तरफ लेकर आएंगे और सिंप्लीफाई करेंगे. तो यहाँ से हमारे पास आएगा 2x स्क्वायर माइनस 2x. ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास, क्लियर है. और अपॉन में यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 5 माइनस 1. ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा लेस देन इक्वल टू 0. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2x, और ये हमारा क्या बनेगा, देखो यहाँ से माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस एक्स माइनस 5x तो माइनस 4x आएगा, और यहाँ माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस 4x, और यहाँ माइनस 5 से क्या आ जाएगा, प्लस 5 अपॉन यहाँ से आएगा x प्लस 1 एक्स माइनस 5 लेस देन इक्वल टू 0. तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा हमारे पास, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 5 लेस देन इक्वल टू 0. अब इसमें अगर देखें यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और इसका डिस्क्रिमिनेंट अगर हम निकालें तो ये आएगा 4 माइनस 4 इंटू 5 बी स्क्वायर माइनस 4ac से, तो ये लेस देन 0 आया. तो डिस्क्रिमिनेंट अगर लेस देन 0 आता है तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, है ना. तो ये तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा. अब ये ऑलवेज पॉजिटिव है तो फिर इसका मतलब यहाँ पे लेस देन 0 कब आएगा, जब ये नीचे वाला नेगेटिव होगा. तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, x प्लस 1 और x माइनस 5 को लेस देन 0 लेंगे. ठीक है, तो ये लेस देन 0 है. अब इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से क्या आएगा, एक तो माइनस 1 और एक 5. ठीक है, अब यहाँ से आएगा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव. तो यहाँ से अगर देखेंगे तो ये हमारा क्या है बच्चों, यहाँ से आ रहा है x बिलोंग्स टू कितना आ गया, ये
-1 to 5, क्योंकि यहाँ लेस देन 0 है ना। सेकेंड हमारे पास इसके अलावा हमने देखा कि x हमारा क्या है यहाँ पे, ग्रेटर देन 1 है। अब x अगर ग्रेटर देन 1 है तो इन दोनों का भी इंटरसेक्शन लेंगे, है ना। तो ये -1, ये 5 और ये 1, 1 से ग्रेटर हमारा इस तरफ जाएगा और ये -1 से 5 इस तरह आएगा। तो फाइनली जो x बिलोंग कर रहा है वो किसको बिलोंग कर रहा है, 1 से 5 को, ठीक है। अब हम आते हैं सेकंड केस पर। सेकंड केस में हम क्या करेंगे यहाँ पे, सेकंड केस में जो है x को हमने 1/x को 0 to 1 लिया था। अब हम ले लेंगे यहाँ पे 1/x को ग्रेटर देन 1। 1/x को ग्रेटर देन 1 कंसिडर करेंगे तो x हमारा कैसा लाई करेगा, 0 to 1, क्योंकि x नेगेटिव तो हो नहीं सकता, बेस लोगरिथम का बेस नेगेटिव नहीं होता है। तो ये x हमारा कैसा लाई करेगा, 0 to 1, ठीक है। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पर, चूँकि x तो पॉजिटिव है तो यहाँ पर भी सेम चीज़ बनेगी, हमारे पास इसी तरह का रिजल्ट आएगा, क्योंकि यहाँ पे 1/x से बस साइन ही तो चेंज होगा, ये है ना। तो इस वाले केस में जो इक्वेशन बनेगी तो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 सॉरी प्लस 5, है ना, यही वाला रिजल्ट आएगा, बस ये साइन चेंज जाएगा। तो यहाँ से आएगा x+1 और x माइनस 5, ये क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसके रिगार्डिंग तो हमने देखा था कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, इसको हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। और इसको हम सॉल्व करेंगे तो x+1 और x माइनस 5, इसको क्या लेंगे, ग्रेटर देन 0, इक्वल नहीं लेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में आ रहा है। अब इसके रिगार्डिंग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, इसका सॉल्यूशन आ जाएगा x लेस देन -1 और x ग्रेटर देन 5, ठीक है। और इसका इंटरसेक्शन ले लेंगे 0 to 1 के साथ, तो यहाँ पे ले लेते हैं। ये आ रहा है हमारे पास, देखो यहाँ पे कितना, x लेस देन -1 और यहाँ पे 5, है ना। तो ये पार्ट कुछ इस तरह से आएगा और यहाँ पर 0 और ये 1 इस तरह से लाई करेगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो क्या हो रहा है, नो कॉमन पार्ट, नो कॉमन पार्ट, कोई पार्ट यहाँ पर कॉमन नहीं है, कोई पार्ट कॉमन नहीं है। तो इस केस में x किसको बिलोंग मिल रहा है, यहाँ पे 5 आ रहा है। तो इस वाले केस में x बिलोंग्स टू 5 आ रहा है और इस वाले केस में हमारे पास आ रहा था 1 to 5, दोनों का यूनियन लेंगे, है ना। तो दोनों केस का यूनियन लेने पे जो फाइनल सॉल्यूशन बनेगा, फाइनल सॉल्यूशन वो हमारा बन जाएगा x बिलोंग्स टू, क्योंकि 5 का और 1 to 5 का यूनियन लेंगे तो आंसर आ जाएगा 1 to 5, ठीक है। अब ये हमसे पूछ रहा है नंबर ऑफ इंटीजर, तो 1 से 5 में देखो 1 और 5 तो इंक्लूड होंगे नहीं, तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इंटीजर्स होंगे यहाँ पर। क्लियर है बच्चों। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ इंटीजर है, नंबर ऑफ इंटीजर की बात करें हम तो ये हमारे पास कितना आ रहा है, 3, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके बच्चों, तो ऑप्शन की अगर बात करें तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।